वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। और ये टॉपिक आप लोगों ने इससे पहले भी अपने कोर्स में पढ़ा हुआ है, क्लास मैट्रिक में। चैप्टर का नाम था आपके पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब चूंकि आप सेकंड ईयर में आएंगे, ये टॉपिक आपके पास दोबारा आया है। चैप्टर नंबर 17 है आपकी सेकंड ईयर की बुक का, जिसका नाम क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। आपको पता है कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या सिस्टम्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में अभी तक जो हमने डिटेल्स पढ़ी उनमें हमने सिर्फ और सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा है। हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद वाले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि जब बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स या सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोई मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। जब बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स या फिर सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करें, कोई मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करें, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स कौन कौन सी हो गई? केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन, जाहिर है इसमें एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो सिस्टम हमारे पास इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है? नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है बेटा जिसके 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गन्स कहेंगे हम। उसमें क्या क्या शामिल है हमारे पास? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब आज हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ताकि हम उसे पढ़ सकें फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है नर्वस सिस्टम को समझने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है बेटा 2 पार्ट्स में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? वो ऑर्गन नर्वस सिस्टम के जो बॉडी के सेंट्रल में लाई कर रहे हैं, उनका फंक्शन डिफरेंट है। और उसमें क्या क्या शामिल है बेटा आपके पास? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों आपके पास कौन सा सिस्टम है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है आपके पास? नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है? नर्व। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मजीद 2 डिवीजन है फंक्शनली, यानी फंक्शन के बेस पे कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसकी 2 टाइप्स कौन कौन सी आपके पास? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक सोमा से निकला है, मोस्टली मसल्स, तो ये क्या होता है आपके पास? वॉलंटरी होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज वॉलंटरी, मोस्टली वॉलंटरी। तो ये वॉलंटरी कंट्रोल है, जबकि ये इनवॉलंटरी है, यानी ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दूसरी टाइप कौन सी है बेटा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सी टाइप है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 टाइप कौन कौन सी हो गई? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की मजीद टाइप्स नहीं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मजीद टाइप्स। उसमें आपके पास क्या क्या शामिल है बेटा? पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और एंटेरिक। आपकी बुक में एंटेरिक नहीं है, लेकिन आगे जो जितने भी आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप एंटेरिक डिवीजन के बारे में भी पढ़ोगे। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब ऐसा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन जो कि कब आपके पास एक्टिव होगा? रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में। जब आप रिलैक्सिंग मोड में हो, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम आपकी बॉडी जिस कंडीशन में होती है, जो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक। इसमें क्या होता है? बॉडी आपकी रेस्ट कर रही होती है और डाइजेस्ट कर रही होती है। अभी फर्दर डायग्राम में हम देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आता है। बिल्कुल इसका अपोजिट क्या है आपके पास? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है, यानी लड़ो या फिर भागो, दोनों की कंडीशन में आपके पास कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और तीसरा क्या है आपके पास? एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक डिवीजन में आपके पास क्या होता है? ये आपकी गट को सप्लाई करता है। गट का मतलब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। इसको सप्लाई करता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सप्लाई करता है। क्लियर है? और ये तीनों किसकी टाइप है बेटा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खुद किसका टाइप है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है सबको? तो दोबारा से देख लो बेटा, नर्वस सिस्टम की 2 टाइप कौन कौन सी? सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या क्या चीजें शामिल है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल है? ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। सोमैटिक को छोड़ो, ऑटोनॉमिक की मजीद कितनी टाइप है बेटा? 3। कौन कौन सी? हाँ, वेरी गुड। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? चलो, उसके बाद ये एक सिंपल से पिक्चर है जिसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो बॉडी के सेंटर में लाई कर रहा है ये नर्वस टिश्यू,
एक का नाम ब्रेन है और दूसरे का नाम क्या है, इसी की एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कौन सा नर्वस सिस्टम हो गया आपके पास? सिमिलरली ये आपकी पेरिफेरी में मौजूद है, ये ब्रेन से निकलने वाले नर्व जिसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया था, और दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली है जो नर्व शो हो रहे हैं, ये कौन सा नर्वस सिस्टम बनाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन से जो नर्व निकल रहे हैं वो कहलाते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते हैं स्पाइनल नर्व। तो ये आपके पास कौन सा नर्वस सिस्टम बन गया बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब ये वाली जो क्लासिफिकेशन आपके पास दी हुई है, ये वाली जो आपके पास डिवीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे ब्रेन की डिवीजन दी हुई है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे। तो सिमिलरली जैसे अभी हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम के कितनी टाइप बेटा? दो, एक आपके पास क्या है पेरिफेरल और दूसरा क्या है सेंट्रल। तो नर्वस सिस्टम की दो टाइप, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाओ, क्या शामिल है बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके आगे मैं बताता हूँ, पहले आ जाओ तुम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कितनी टाइप्स? दो, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। इसको याद कर लेना, मैं अभी समझ लो फिर इसको बाद में मेमोराइज कर लो ताकि आसान हो जाएगा। ये डिवीजन याद करो, बाकी चीजें खुद ही याद रहेंगी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक। अब तुम लोग मुझे बताओ, सोमैटिक वॉलंटरी होता है इनवॉलंटरी? वेरी गुड, वॉलंटरी होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इनवॉलंटरी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मजीद डिवीजन है, कौन कौन सी आपके पास? सिंपैथेटिक, हाँ वेरी, एंटेरिक। तो ये और कौन सी है? एंटेरिक। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक। एंटेरिक को छोड़ो अभी। अब ये समझ में आ गया ये वाली डिवीजन जो अभी हम इससे पहले पढ़ लेते हैं। अब आ जाओ तुम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स कौन कौन सी, दो पार्ट्स कौन कौन सी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ो, ब्रेन को ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जब बेबी की फॉर्मेशन हो रही होती है तब ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिवाइड होता है तीन चीजों से। जब एक छोटे से बेबी की फॉर्मेशन हो रही होती है तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो तीन चीजों पे पहले डिवाइड होता है, तीन बल्जिंग्स बनती हैं। सामने की तरफ उसका नाम होता है फोर ब्रेन, बीच में होता है मिड ब्रेन और पीछे की तरफ क्या होता है? हाइंड। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जब एक बेबी की, छोटी सी बेबी की फॉर्मेशन हो रही होती है तो ब्रेन की बल्जिंग्स बनती हैं और उनका नाम क्या होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर का मतलब आगे, मिड का मतलब बीच में, हाइंड का मतलब पीछे। अब यही डिवीजन ब्रेन की आपके बुक में दी हुई है और उसी से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर के पार्ट्स आपके बुक में, सेकेंड ईयर की बुक में दिए हुए हैं। देखो नजर आएगा तुम लोगों को, मिला? घर में ढूंढते रहना। अब आ जाओ इधर। पहले फोर ब्रेन, सबसे पहले कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन की डिवीजन देखो, इधर कंफ्यूज नहीं होना। फोर ब्रेन को डिवाइड किया हुआ हमने दो पार्ट में, टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। फोर ब्रेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब फोर ब्रेन बनता है तो फोर ब्रेन आगे चल के मजीद डिवाइड होता है और वो क्या बनाता है बेटा? टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन क्या बना लेता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और डायंसेफेलॉन क्या बनाता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला। ये इसके पार्ट्स। सही है, डिवीजन में थोड़ा खलल है, थोड़ी खराबी है, और आप कंफ्यूज मत हो। फोर ब्रेन के कितनी डिवीजन बेटा? दो। फोर ब्रेन डिवाइड हो जाता है किसमें? टीलेंसेफेलॉन में। और टीलेंसेफेलॉन क्या बनाता है? और डायंसेफेलॉन क्या बनाता है? थैलेमस। और ये सब को छोड़ के हम एक वर्ड में बोलते हैं, इन सबको मिला के क्या कहते हैं उसको? लिम्बिक सिस्टम। डायंसेफेलॉन क्या बना लेता है आपके पास? थैलेमस एंड लिम्बिक। क्लियर है? अब आ जाओ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपके पास क्या बनाता है बेटा? आपके पास ये देखो लिखा हुआ आपके पास, टेक्टम और टैगमेंटम। क्या बनाता है? टेक्टम और टैगमेंटम। इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है और इसका फंक्शन अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन क्या बनाता है? मेसेंसेफेलॉन। क्या बनाता है? मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन बनाएगा जिसमें टेक्टम और टैगमेंटम बनेगा। तुम लोगों ने याद होगा, तुम लोगों की ब्रेन की डायग्राम, उसमें एक मिड ब्रेन होता है, छोटा सा पार्ट होता है। अभी हम उसको देख लेंगे। अब आ जाओ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, किसमें? मेटेंसेफेलॉन में और माइलेंसेफेलॉन में। किस किस में? मेटेंसेफेलॉन में और माइलेंसेफेलॉन में। मेटेंसेफेलॉन में क्या शामिल है? पॉन्स और सेरिबेलम। और माइलेंसेफेलॉन में क्या शामिल है? मेडुला। क्लियर है? तो ये डिवीजन कल आप लोगों की टेस्ट है,
और मजीद टेस्ट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी क्लास खत्म होने में। समझ में आया तुम लोगों को? तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ कुछ चीज़ों को याद रखना है। अब फटाफट से देख लो, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स? पेरिफेरल और पेरिफेरल की दो टाइप्स कौन कौन सी? ऑटोनोमिक की दो टाइप्स कौन कौन सी? खत्म हो गया पेरिफेरल। अब आ जाओ सेंट्रल। सेंट्रल की दो पार्ट्स कौन कौन से? ब्रेन को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा? फोर ब्रेन। आगे चल के क्या बना लेता है? टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन क्या बनाता है? सेरिब्रल। और डायंसेफेलॉन क्या बनाता है? थैलेमस। एंड मिड ब्रेन क्या बनाता है? मीजेंसेफेलॉन। और वो क्या बना लेता है? टेक्टम और टैगमेंटम। हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स कौन कौन से? मेटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन। मेटेंसेफेलॉन क्या बनाएगा? पॉन्स और सेरिबेलम। और माइलेंसेफेलॉन क्या बनाएगा? मेडुला। क्लियर है? अब ये देख लो, ये भी एक डायग्राम है। ये ऑरेंज से शो कर रहा है आपको, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्या है? और ये ब्लू वाले जितने भी हैं देख रहे हो, ये ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं। तुम लोग को थोड़ा ब्लड दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत कोशिश करो देखने की। ये जो दिख रहा है, ये आपके पास जो है बेटा, ये क्या है? क्रेनियल नर्व्स है। क्या है? ब्रेन से निकलने क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने स्पाइनल नर्व्स। तो ये क्या बना ली है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो कंडीशन कौन कौन सी? पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या है? ये थोड़ी है पैरासिम्पैथेटिक, दोनों ही इनवॉलंटरी है। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बात नहीं करो ना, बात नहीं करो। सिम्पैथेटिक का मतलब क्या है बेटा? फाइट एंड फ्लाइट। अब खुद सोचो, अगर आप फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में हो तो व्हाट आर द चेंजिंग्स दैट अगर इन बॉडी। तो देखो क्या क्या होता है आपकी बॉडी में। आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाएगा। प्यूपिल क्या है? स्मॉल ओपनिंग इन दी आई। तो वो क्या कर जाएगा? ओपन हो जाएगा वो। इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीजें होंगी बेटा? आपके जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगी, यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। दिस आर दी कंडीशंस दैट अगर इन सिंपैथेटिक कंडीशन, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो जो चेंजिंग आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में होगी वो किसकी वजह से हो रही है? सिंपैथेटिक। और जब आप आराम कर रहे होते हो, जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कर रहे हो, तो आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है? पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या चेंजिंग होती है बेटा? आपका प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, इतना कुछ देखना नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा आपके सलाइवा की स्टिमुलेशन होती है, यानी सलाइवा सिक्रीट होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, डाइजेस्ट कर रहा होता है, यूरिन आउटपुट बन रहा होता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, इरेक्शन होती है। तो ये सारी कंडीशन है जो कौन से आपके नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से होती है? पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपल वर्ड में याद रखो बेटा, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और सिंपैथेटिक का मतलब, तुम्हारी बुक में इससे ज्यादा डिटेल नहीं है। अब हम प्रोटेक्शन पढ़ेंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन क्या है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड कैसे है, हमारा ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है। तो कंसीडर करो ये ब्रेन का टिश्यू है और हम कट सेक्शन देख रहे हैं किसी पार्ट का कि किस तरह से वो प्रोटेक्टेड है हमारी बॉडी में। तो देखो ये ब्रेन के टिश्यू में सबसे, अगर हम बाहर से देखें अपने हेड में सबसे बाहर की तरफ क्या मौजूद होता है? ये हेयर्स। क्या है? हेयर के बाद जो आपके पास स्किन है वो क्या कहलाती है? स्काल। स्किन ऑफ द हेड इज कॉल्ड स्काल। तो ये स्काल्प पे, स्काल्प के नीचे क्या मौजूद है? आपकी स्कल बोन। कौन सी बोन है? स्कल बोन के नीचे क्या शुरू होती है? आपकी 3 कवरिंग। इन 3 कवरिंग का नाम क्या होता है? मेनिंजेस। क्या नाम होता है इनका? मेनिंजेस। और मेनिंजेस का नाम क्या है? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। ये तीनों मेम्ब्रेन्स हैं। क्या है? मेम्ब्रेन्स हैं, झिल्ली है जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और इन तीनों को एक वर्ड में हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। और कितने मेनिंजेस होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया। एरेक्नॉइड और पाया के दरमियान स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या कहते हैं?
एरेक्नॉइड और पाया के दरमियान स्पेस होता है उसका नाम क्या होता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और ये सब एरेक्नॉइड स्पेस की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? कि यहाँ पे आपके पास लिक्विड भरा हुआ होता है और इस लिक्विड का नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है इसका? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये लिक्विड है जो कि आपके ब्रेन को या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला कौन सा लेयर है बेटा? एरेक्नॉइड। कौन सा है? एरेक्नॉइड। और सबसे नीचे कौन सा आपके पास? पाया। तो एरेक्नॉइड और पाया के दरमियान जो स्पेस है, इन मेनिंजेस के दरमियान, वो क्या कहलाता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ उसका नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है? कोई सवाल किसी को? चलो फिर मैं पूछना शुरू करूंगा बीच बीच में। तुम लोगों को भी आना है ना टिकटॉक में। तो ये कवरिंग समझ में आ गई? ये दूसरी फिगर देख लो बेटा। इस तरह से हमारे पास ब्रेन है हमारा, ये हेड हमारा ब्रेन, ये इसकी कवरिंग, और इसकी कवरिंग में क्या क्या शामिल है? ये क्या है? ब्रेन टिश्यू है। क्या है? ब्रेन टिश्यू में जो सबसे नीचे मेनिंजेस आता है उसका नाम क्या होता है? पाया मैटर। पाया मैटर के ऊपर और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसमें लिक्विड भरा हुआ उसका नाम क्या है? CSF। वेरी गुड। और एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर क्या है? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के ऊपर क्या है? बोन ऑफ द स्कल। और उसके ऊपर क्या मौजूद होगा? स्कल। हाँ सॉरी, स्कल। और उसके ऊपर क्या मौजूद होगा? हेयर। हेयर जरूरी तो नहीं है। ये भी प्रोटेक्शन है। वो दो फिगर देख के तुम लोग को आइडिया हो गया होगा। ये भी प्रोटेक्शन है आपकी, आपके CNS की। किस तरह से? सबसे पहले हेयर जरूरी नहीं है, उसके बाद स्किन। स्किन मतलब स्काल। वेरी गुड। उसके बाद आ जाओ ये बोन। और बोन की कवरिंग तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। सही है, पेरियोस्टियम है। इसके अलावा आपके पास ये मेनिंजेस है। ये 3 मेनिंजेस मैंने अभी आप लोगों को बताया ना। तो सबसे बाहर वाला कौन सा होता है? दूसरा। तीसरा एरेक्नॉइड और पाया के दरमियान ये जो स्पेस है ये क्या कहलाता है? हाँ वेरी गुड, सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है उसका नाम क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है? और फिर नीचे क्या शुरू हो जाएगा आपका? ब्रेन। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? ध्यान, आपको कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसके अलावा बताने का मकसद ये है कि ये जो प्रोटेक्शन थी बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं है। सिमिलर प्रोटेक्शन आपके पास आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी होती है। जिस तरह से आपका स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही आपके स्पाइनल कॉर्ड को जो बोन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो कौन होते हैं? वेरी गुड, वर्टिब्रल कॉलम। कौन सी बोन्स होती हैं? ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है? आपके स्पाइनल कॉर्ड को। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रहे हैं? नर्व्स। वेरी गुड। कौन से नर्व? देख रहे हो, ये स्पाइनल नर्व निकल के ये रूट बना ले रहा है। ठीक है, आज इसके बारे में भी हमने पढ़ना, टाइम बचा तो ठीक है। अब इसकी प्रोटेक्शन में तुम लोग को बता रहा हूं, सबसे बाहर कौन सी बोन मौजूद है? वर्टिब्रल कॉलम। सबसे बाहर कौन सी बोन मौजूद है? वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये चीज मौजूद है ना, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरी बॉडी को कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसको बीच से कट कर दो तो पूरी बॉडी की कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी ब्रेन से, आधा पार्ट गया आपका। पोलियो में क्या होता है? पोलियो में यही तो डैमेज होता है जिसकी वजह से बंदा पैरालाइज यानी फालिज ज़दा हो जाता है। खैर, इसमें भी देखो मेनिंजेस, जिस तरह से आपके पास ब्रेन में मेनिंजेस नहीं, वैसी मेनिंजेस कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। कौन कौन से मेनिंजेस हैं? और पाया ढूंढ लो, ये रहा पाया मैटर। सबसे अंदर ये कौन सा है? पाया मैटर। तो ये तीनों मेनिंजेस है। क्लियर है? क्लियर है? क्या यहाँ पे CSF मौजूद होता है या नहीं होता है? CSF होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होगा? जब मेनिंजेस है तो वैसे ही होगा ना बेटा। ये है हमारा ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है। और अब हमारा टॉपिक क्या है? ब्रेन। इसके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ना है बेटा। ये ब्रेन का जो है ना, मिड सजाइडल सेक्शन दिखाया हुआ है। मिड सजाइडल सेक्शन यानी ब्रेन को बीच से कट करके दिखाया हुआ है कि अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। ये जो सबसे बाहर वाला जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये क्या कहलाता है आपके पास? कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बीच में ये देख रहे हो, ये कॉर्पस कैलोजम है। क्या कहलाता है ये? कॉर्पस कैलोजम, जो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका? थैलेमस। क्या कहलाता है? थैलेमस। फिर यहाँ पे आपके पास हाइपोथैलेमस है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पॉन्स है, सेरिबेलम है। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन।
और एज अ सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में भी आता है और ये आप लोगों को आना चाहिए। अब ह्यूमन ब्रेन का ओवरव्यू देख लो बेटा, ये किसका कंपोनेंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। किसका पार्ट है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये प्रोटेक्टेड किससे होता है? स्कल एंड क्रेनियम। और क्या प्रोटेक्शन है इसकी? स्काल्प और मेनिंजेस। और क्या है? मेनिंजेस। और वेरी गुड, सीएसएफ। और क्या है? सीएसएफ। एवरेज वेट कितना होता है? 1.4 kg यानी 3 पाउंड्स। ठीक है, आप लोगों का कम होगा यकीनन। और ये हाईली डेवलप्ड है और कॉम्प्लेक्स है ह्यूमंस में। ठीक है, बाकी एनिमल्स के मुकाबले में ह्यूमन का जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हाईली डेवलप है। जब भी तो हम लोग कॉपी किताब लेके और कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बाकी एनिमल्स को देखा है पढ़ते हुए? नहीं ना। हमारा ब्रेन डेवलप है इसीलिए हम बैग लटका के पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर, तो अब इसके 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये किस बेस पे है बेटा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे। किस बेस पे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। यानी जब बेबी की फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो सेफेलिक पार्ट होता है वो 3 जगह से बल्ज करता है। सामने वाला फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन और पीछे हाइंड ब्रेन। क्लियर है? अब सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है बेटा? फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन जो है लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है हमारे बॉडी का। हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट और सबसे डेवलप पार्ट है वो कौन सा है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को मजीद हमने किस में डिवाइड किया हुआ है बेटा? टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। वो चार्ट याद कर लो तो ये चीजें खुद याद रहेंगी तुम लोगों को। फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन क्या होता है बेटा? सेरेब्रम। टेलेंसेफेलॉन क्या है? सेरेब्रम है। और ये क्या बनाता है बेटा? 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाता है। 1 राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द सेकंड वन इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये कनेक्टेड होते हैं जिस स्ट्रक्चर से, उसका नाम क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम। ये तुम लोगों ने देखा था। ये देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्पस कैलोसम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये कर क्या रहा है? ये फाइबर्स है, न्यूरॉन के प्रोजेक्शंस हैं जो कि कनेक्ट कर रहा है राइट को लेफ्ट से और लेफ्ट को राइट से। अब टेलेंसेफेलॉन यानी सेरेब्रम बेटा 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाता है, एक राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। और ये दोनों कनेक्टेड होता है किसके जरिए? कॉर्पस कैलोसम के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको याद रखो। ये एमसीक्यूज भी बनता है और घुमा फिरा के भी आपसे लॉजिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है। और हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी जो हमारे ब्रेन का आउटर पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ होता है बेटा? ग्रे मैटर से। किससे बना हुआ होता है? ग्रे मैटर से। वो क्या होता है आपका? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जबकि इनर जो होता है वो क्या होता है? वाइट मैटर होता है। क्या होता है? इनर वाइट मैटर। तो मतलब आप ब्रेन को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि उसका जो आउटर पार्ट है वो बिल्कुल ग्रे है। और जब आप उसको कट सेक्शन बनाओगे, सभी हमने देखा था मिड सजाइडल सेक्शन, तो उसके अंदर हमें क्या दिखेगा? वाइट मैटर। आउटर जो आपके पास ग्रे मैटर है वो ग्रे इसलिए क्योंकि उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। वो न्यूरॉन के सेल बॉडीज से बनी हुई। किससे बनी हुई है? न्यूरॉन की सेल बॉडीज। हमने न्यूरॉन के पार्ट्स पढ़े हैं ना, डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी और क्या है? एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है। तो सेल बॉडी से मिलके बनता है ग्रे मैटर। और जो आपके पास व्हाइट मैटर होता है वो प्रोजेक्शन से बनता है, एक्सॉन से। किससे बनता है? एक्सॉन से। ये चीजें आगे भी आएंगी। तो सेरेब्रम का यानी टेलेंसेफेलॉन का आउटर पार्ट क्या है? ग्रे। और इनर पार्ट क्या है? व्हाइट। आउटर ग्रे मैटर कहलाता है, इनर व्हाइट। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपके पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में टोटल न्यूरॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स। 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है आपका, सेरेब्रम यानी टेलेंसेफेलॉन, इसका काम क्या है? ये किस किस चीज में हेल्प करता है? आपकी थिंकिंग में, इंटेलिजेंस में और डिसीजन मेकिंग। यानी आपकी सोच समझ जितनी भी है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है और आपकी जो जहानत है वो सब किसके जरिए होती है? आपकी सेरेब्रम के जरिए। क्लियर है? सेरेब्रम बोले तो टेलेंसेफेलॉन, और टेलेंसेफेलॉन किसका पार्ट है? अब स्ट्रक्चर एंड एरियाज। अभी इस सेरेब्रम में कौन कौन से एरियाज होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड, इसमें फोल्डिंग्स मौजूद होती है। इसमें सल्काए होता है और गायराए होता है। वो क्या होता है मैं तुम लोग को अभी दिखाता हूँ कि सल्काए क्या है और गायराए क्या है। किसमें? सेरेब्रम में।
अब इसके एरियाज कौन कौन से बेटा, इसके कितने लोब्स हमने डिवाइड किए हुए, 4 लोब्स। जो स्कल के बोन्स मौजूद है हमारे पास, वैसे ही हमने इसके ब्रेन के पार्ट्स भी, क्योंकि सबका फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि सामने वाला ये वाला जो आपके पास सेरिब्रम है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल। ये ऊपर की तरफ है, इसे हम क्या कहते हैं, पैराइटल। साइड में क्या है, टेम्पोरल, और पीछे क्या है, ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटल लोब किस चीज में इन्वॉल्व होता है बेटा, वॉलंटरी मूवमेंट में, रीजनिंग में और प्लानिंग में। पैराइटल लोब किस चीज में इन्वॉल्व होता है, सेंसरी परसेप्शन में। सेंसरी परसेप्शन यानी आपके पास कोई भी टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर का जो स्टिमुलस जा रहा होता है वो कहाँ पे जाता है, पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब वॉलंटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व है, रीजनिंग में इन्वॉल्व है, प्लानिंग में इन्वॉल्व है। ऑक्सीपिटल लोब किस चीज में इन्वॉल्व है, विजन में, देखने में। और टेम्पोरल लोब किस चीज में इन्वॉल्व है बेटा, हियरिंग में एंड मेमोरी में। दिस इज द सेरिब्रम। ये वाला कौन सा लोब है बेटा, फ्रंटल लोब। ये वाला, ये वाला, और ये पीछे, और ये क्या है, सेरिबेलम। वेरी गुड, ये क्या है, सेरिबेलम। तो ये सेरिब्रम दिखा रहा है अभी आपको, सेरिब्रम पे फोकस करो। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है और ये राइट हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रम का आपके, ये दोनों कनेक्टेड किसके जरिए हैं, कॉर्पस कैलोसम के जरिए। किसके जरिए, अब आप कट करोगे तो आपको दिखेगा। अब देख रहे हो ये जो डिप्रेशन आपको दिख रही है, ये जो डेप है, ये जो यहाँ पे गड्ढा है, ये क्या कहलाएगा, सल्कस। और ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो बाहर निकला हुआ ये एरिया, ऐसे इस तरह से जो बाहर निकला हुआ है, वो क्या कहलाएगा, गायरस। तो ये सल्काई एंड गायराय होते हैं, समझे। ब्रेन में जो डेप्थ है वो क्या है, सल्कस, और जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, गायरस। सल्काई एंड गायराय। तो क्लियर है बेटा सेरिब्रम के हवाले से। तो दोबारा से देख लो फंक्शन क्या क्या है। फ्रंटल लोब किस चीज में इन्वॉल्व होता है, वॉलंटरी मूवमेंट में, रीजनिंग में और प्लानिंग में। पैराइटल लोब किस चीज में इन्वॉल्व होता है, सेंसरी परसेप्शन में। ऑक्सीपिटल लोब विजन में, और टेम्पोरल लोब हियरिंग में और मेमोरी में। सल्कस और गायराय का पता चल गया आपको। सेरिब्रम के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लोगे। सेरिब्रम का दूसरा नाम क्या है, किससे ड्राइव हुआ है, टेलेंसेफेलॉन से। और किसका पार्ट है, यही तो पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं। अब फंक्शनल एरियाज क्या क्या है बेटा, इसके फंक्शनल एरियाज यानी इस सेरिब्रम में कुछ डिफरेंट एरियाज हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है। अब सेंसरी एरिया है, वो क्या करता है, रिसीव करता है सेंसरी इनपुट्स को। अब तुम लोग मुझे बताओ कौन सा वाला लोब था जो ये काम कर रहा था, वेरी गुड, पैराइटल लोब। एसोसिएशन एरिया, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी, ये किसका काम था, फ्रंटल लोब का, वेरी गुड। और मोटर एरिया क्या है, कंट्रोल मूवमेंट। तो ये फ्रंटल लोब का ही फंक्शन होता है, मोटर एरिया, जो कि हमारे मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब आ जाओ, हमने पढ़ लिया फोर ब्रेन का एक पार्ट जिसका नाम क्या था, टेलेंसेफेलॉन, और दूसरे पार्ट का नाम क्या है, डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन में क्या क्या शामिल है, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। क्लियर है। तो फोर ब्रेन के दो पार्ट, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में सेरिब्रम और डायंसेफेलॉन में थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस act as a relay and integration center for sensory and motor signal। कोई भी सेंसरी या मोटर सिग्नल आएगा उसको जाना कहाँ है, कॉर्टेक्स में। कहाँ जाना है, कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स में जाने के लिए वो किससे होता हुआ जाएगा, थैलेमस में। किससे होता हुआ जाएगा, थैलेमस। तो कोई भी आपके पास सिग्नल बॉडी में जनरेट होता है, आपके फूड से, आपके हैंड से या इंटरनल बॉडी से, और उसको ब्रेन तक जाना है तो वो पहले आएगा स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, कहाँ जाएगा, थैलेमस में, और फिर थैलेमस के जरिए कहाँ जाएगा, आगे। थैलेमस से आगे कहाँ पे जाएगा, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स तक भेजेगा कौन, थैलेमस। और फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक जो भेज रहा है वो थैलेमस ही है। उसके बाद आपके पास लिम्बिक सिस्टम है। तो थैलेमस का फंक्शन याद रखो, थैलेमस किसका पार्ट है बेटा, और इसका फंक्शन क्या है, सही है, यानी जो भी सेंसरी इनपुट आ रहा है उसको आपके कॉर्टेक्स तक भेजेगा कौन, थैलेमस। उसके बाद है लिम्बिक सिस्टम। ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ पे लोकेटेड है, थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान, बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। और इसमें क्या क्या शामिल है, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड, ये किसके पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम। क्लियर है। और लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है बेटा, डायंसेफेलॉन। क्लियर है।